एक ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के थे। भादवा का महीना आया, बड़ी तीज का दिन आया। सब देरानी जेठानी आपस में सत्तू के लिए बात करने लगी। किसी ने कहा मेरी तो चावल की बारी है, कोई बोली मेरी तो धाने की। सब ने अपने अपने पियर खबर भेज दी। 7वीं बहू का पियर बहुत गरीब था। उसने अपने पति से कहा कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, मुझे तो चने का पिंडा लाकर दो। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि क्या करे, मेरे पास तो पैसा भी नहीं, लेकिन सत्तू तो बहुत जरूरी है। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जान गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए सिर्फ उसके लिए मुझे 1.25 किलो का सत्तू बनाना था और वह मैं ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाश ली, उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था, ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म की बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट बाट से विदा किया। सब ने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे सबके दिन फिरना। कजली माता सब पर कृपा करना। कजली माता की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातू बनाए। छोटी बहू बहुत गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा सा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सत्तू पासने के लिए बैठी, उसका पति बोला मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन पति बोलना भूल गया, तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से बारिश होने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल खोल के पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आया। उसने दोना उठाया, 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहने और धन सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा अब मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया आज काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा बरसी है। वह नए नए कपड़े पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उन पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। एक साहूकार था, उसके 7 लड़के थे। भादवा का महीना आया, अंधियारा पखवाड़ा आया, सातुड़ी तीज का दिन आया। उस दिन बहू ने खड़े नीम की पूजा करी तो उसका आदमी मर गया। दूसरी बेटे की भी शादी हुई, उसकी बहू ने भी खड़े नीम की पूजा करी और उसका आदमी मर गया। इस प्रकार साहूकार के 6 बेटे मर गए तो सासू बोली
अब मैं 7वें बेटे की शादी नहीं करूँगी। तो साहूकार बोला, शादी तो करनी पड़ेगी, अच्छी पढ़ी लिखी बहू लाएंगे। उसकी भी शादी करी। तीज का दिन आया। सासू बोली, हम सब तो खड़े नीम की पूजा करते हैं। तो बहू बोली कि मैं तो खड़े नीम की नहीं पूजा करूँगी, मेरे पियर में तो दीवार पर नीम की डाल गाड़ देवे और उसकी पूजा करे। बहू ने दीवार पर नीम मांडकर पूजा करी तो उसके 6 जेठ जिंदा हो गए। उसी दिन वह सब जिठानियों को बुलाकर लाई और बोली कि चलो पिंडा पासे। तो जिठानियाँ बोली, किस बात का पिंडा पासे, हमारे तो आदमी मर गए। बहू बोली, सब जिंदा हो गए हैं। सब जने आई और सब ने पूजा करी, पिंडे पासे और अर्घ दिया और गांव में डिंडोरा पिटवा दिया कि अब सब जने दीवार पर नीम की डाली गाड़कर पूजा करेंगे। उस दिन से ही बड़ी तीज के दिन दीवार पर नीम की डाली लगाकर पूजा की जाती है। एक साहूकार था, उसकी 2 औरतें थीं, उसके 2 लड़कियां थीं, एक अगली की एक पाछली की। तीज का दिन आया, दोनों जनों ने नीम की पूजा करी। बड़ी बेटी बोली, हे तीज माता, हमारे पियर सासरा में मीठी मीठी रख जे। छोटी बोली, हमारे सासरा में खारी खारी रख जे। अब पहली बेटी तो सबसे मीठी रहने लगी। तो साहूकार की बहू ने एक ब्राह्मण से पूछा। तब वो ब्राह्मण बोले कि थारी लड़की ने नीमड़ी माता से कहा था कि हमारे खारी खारी रख जे। उस दिन से वह खारी खारी रहती है। और बड़ी बोली थी कि हमारे मीठी मीठी रख जे, उस दिन वह मीठी मीठी रहती है। फिर तीज आई, तब छोटी बेटी भी बोली, तीज माता हमारे भी मीठी मीठी रख जे। उस दिन से सब मीठा मीठा रहने लगा।